स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यह एक्सरसाइज 2.3 है और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग यह एक्सरसाइज 2.4 है। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपके दिमाग को खोल देने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बतलाइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। x+1 है, नीचे आपको बहुपद दे रखे हैं, तो बहुपद में आपको ये बताना है कि किसका ये गुणनखंड है और किसका गुणनखंड नहीं है। तो एक तरीका तो यह है कि इस x+1 से डिवाइड करेंगे इन सभी को, और यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो इसका गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स है, हम क्या करते हैं कि ये जो गुणनखंड है ना x+1, ये बहुपद तो है ही, तो x+1 को हम 0 के बराबर रख करके इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो एम्प्लाइज दैट यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। ये इसका शून्यक है। अब इसको यदि इस बहुपद में रख देते हैं ना -1 को x को, तो यदि वैल्यू 0 आ जाती है इसकी, तो यह इसका एक बहुपद यानी गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो देखो, इसको हम p ऑफ x के इक्वल टू मान लेते हैं। तो p ऑफ x की जगह में p ऑफ 1 माइनस का 1 रख देता हूं इसमें ये, और यहां वैल्यू रखो -1 रखो, -1 की क्यूब और प्लस -1 का स्क्वायर, प्लस में x की जगह -1 और प्लस का 1। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है हमको। -1 की पावर विषम है तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पावर सम है तो इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी। यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। तो देखो, ये तो कट गए, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 0 वैल्यू आ गई। 0 वैल्यू आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x+1 है, जो इसका ये जो बहुपद दे रखा है, इसका एक गुणनखंड है। तो ये 0 आ गया, यहाँ लिख देंगे अतः x+1 बहुपद क्या है? ये x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x+1 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। यदि 0 नहीं आता तो हम लिख देते हैं x+1 बहुपद इसका एक गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वही हमने क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू में 0 पुट करके x की वैल्यू रख देते हैं। x+1 इक्वल टू में 0 रखा तो यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। अब -1 इसमें रखेंगे, अब हम तो यहां रख दो, डायरेक्ट रख दो आप। तो x की जगह -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस में -1 की पावर 3 और प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और प्लस में 1। इनको सोल्व करेंगे। देखो, माइनस की पावर सम है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस की पावर विषम है तो ये माइनस का रहेगा। क्या होगा? -1 हो जाएगा। ये देखो, सम है तो ये +1 हो जाएगा। ये -1 है और ये +1 है। कटे जिसको काट दो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी 1 बच रहा है। तो 1 तो नॉट इक्वल 0 है। नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब है कि x+1 है जो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहां लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0, अतः x+1 बहुपद x की पावर 4 प्लस में x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पर। तो वही क्या करेंगे, x+1 के बारे में पूछ रहा है तो हम x+1 को 0 के बराबर रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे -1। अब -1 इस बहुपद में रख देंगे हम, तो -1 की पावर 4 हो जाएगी प्लस में 3 और -1 की पावर 3 और प्लस में 3 और यहाँ -1 का स्क्वायर है और प्लस में -1 और प्लस का 1। तो यहाँ से मिल गई हमको वैल्यू प्लस की, क्योंकि पावर सम है तो 1 की वैल्यू +1 हो जाएगी। यहाँ विषम है
तो माइनस का 1 बचेगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 और प्लस का 1। देखो कट रहे हैं, इसको काट दो, ये माइनस में है ये प्लस में कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में कट गया, तो 1 बच गया, तो 1 तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, लैंग्वेज मैं बोल देता हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखना आप। x नॉट इक्वल टू 0 है, अतः x + 1 दिए गए बहुपद x की पावर 4 प्लस में 3x² प्लस 3x प्लस में x प्लस में 1 का एक गुणनखंड नहीं है। इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वही x + 1 है जो इसका गुणनखंड का ये पूछना चाह रहा है, तो हम x + 1 की जगह इक्वल 0 रखेंगे, तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई -1। -1 है जो ये भी बहुपद है ना, इसका एक शून्यक है, तो अब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे हम। तो रखिए, देखो क्या वैल्यू आती है, तो यहाँ -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर और माइनस का 2 ब्रैकेट में प्लस में √2 और यहाँ से माइनस का 1 है, x का -1 और प्लस में √2। अब देखो सोल्व करना, देखो इसको -1 की पावर विषम है तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। अच्छा, इस -1 की पावर सम है तो अंदर अंदर ये प्लस का हो गया और बाहर माइनस है तो ये पूरी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। इस ब्रैकेट को खोलो तो देखो यहाँ से ये माइनस और ये मल्टीप्लाई में है, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का √2 हो जाएगा, और प्लस में √2 है ही। तो अब कटें, जिसको काट दो, देखो यहाँ से 1 माइनस के 2 हो गए, देखो ये माइनस के 2 हो गए सोल्व करने पर, और ये प्लस के 2 है, और ये देखो 1 और 1 √2 1 √2 हो गया, 2 √2 हो गया, ये दोनों कट गए और ये देखो 0 के बराबर नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः x + 1 दिए गए बहुपद x³ - x² प्लस में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस में √2x प्लस में 2 का एक गुणनखंड नहीं है। तो आप मतलब समझ गए होंगे। पहले x + 1 है, इसका शून्यक निकालेंगे, उस शून्यक को ये जो बहुपद दे रखा है उसमें रखेंगे, और यदि शून्यक को रखने से ये इसका वैल्यू 0 हो जाती है तो यह इसका एक गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड की ओर रुख करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बतलाइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g of x है जो p of x का गुणनखंड है क्या। तो देखो इसमें किस तरह से करना है, हमको 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक तो g of x है और एक है p of x, तो पोलिनोमियल है, फंक्शन नहीं पोलिनोमियल है, बहुपद है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो g of x है ना, जो इसका एक गुणनखंड है क्या। तो देखो इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल ही इजी है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि इसके बराबर पहले 0 रख दो, तो x + 1 यानी इसको बराबर 0 रखेंगे, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो 0। तो एम्प्लाइज दैट, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ गई यहाँ से। अच्छा, अब ये इस बहुपद का तो शून्यक है ना, अब इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं -1, तो यदि पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये gx है जो इसका गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम p और -1 रख दो यहाँ, तो यहाँ से 2 और -1 की क्यूब और प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस में 2 और माइनस का 1 और माइनस का 1। अब देखो सोल्व करो, यहाँ 2 है और -1 की क्यूब होती है जो माइनस ही होगा, क्योंकि पावर विषम है तो माइनस होगा, ये पावर सम है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, तो ये तो दोनों कट गए। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 बच रहा था तो ये भी कट गए, तो 0 आ गया। 0 आने पर हम लिखेंगे अतः g of x, कोमा लगाओ, p of x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता तो हम क्या लिखते, g of x है जो p of x का गुणनखंड
नहीं है। समझ गए होगे बात को। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी हम इसके इक्वल में 0 रख करके यहां से x की वैल्यू निकालो। एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू में -2 आ गई। अब x की वैल्यू इसमें रख दो, तो यहाँ p और यहाँ -2 ब्रैकेट में, यहाँ नहीं सॉरी आगे x की जगह -2 की क्यूब कर दो और प्लस में 3 और x की जगह -2 का स्क्वायर और प्लस में 3 और माइनस में 2 और प्लस का 1। तो यहाँ से आ गया -8 आ गया और यहाँ से प्लस में देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और -6 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इनको सोल्व करते हैं। देखो माइनस को एक साइड में जोड़ दो, दोनों माइनस माइनस के हैं, एक साइड में जोड़ दो इनको, तो माइनस के 14 हो गए और ये देखो ये इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो प्लस के 13 हो गए। इनको सोल्व किया तो माइनस का 1 आ गया। तो ये -1 तो 0 के इक्वल नहीं है भाई, 0 के इक्वल नहीं आया। तो ये जो g ऑफ x है ना, जो p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, तो ये लैंग्वेज लिखोगे अब। अतः g ऑफ x है जो p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। आ गया होगा समझ में अब तो आपकी। वही अब बताओ अब क्या करें। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो 0 के इक्वल रख करके। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्प्लाइज दैट लगाओ कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इस 3 को इसमें रख दो अब आप। तो यहां से हमको p ऑफ 3 इक्वल टू में क्या आ गया, 3 की क्यूब माइनस में 4 और x की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर और फिर ये x है इसकी जगह भी 3 रखो और प्लस में 6 है। अब इनको सोल्व करो। तो 3 को पावर 3 है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 तो ये 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 27 हो जाएंगे माइनस में। अब ये 4 और इंटू में 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस में इन दोनों को तो ऐड कर दो, 9 कर दो, खत्म। अब इनको आगे सोल्व करो। तो यहाँ देखो 27 माइनस 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएंगे और प्लस में 9। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएंगे। 36 माइनस में 36 ये इक्वल टू में 0 आ गई। तो अब बताओ क्या लैंग्वेज लिखेंगे। अतः g ऑफ x है जो p ऑफ x का एक गुणनखंड है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कह रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से x-1 और p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो देखो अब इसको कैसे करोगे आप। हमें ये कह रहा है कि x-1 है ना, जो इनका एक गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू रख करके, और ये गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो 0 आएगी, इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से k का मान क्या आता है जबकि निम्नलिखित स्थिति में x-1 इसका गुणनखंड। तो जो यहां सबसे पहले तो ऐसे कर लिखो, यहां लगा के x-1 बराबर 0 रखो। तो यहां से एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 है, आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो ये 0 हो जानी चाहिए। तो अब यहां से p ऑफ 1 रखा यहां, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में, या इस तरह से कर लो आप कि p ऑफ x इक्वल टू में 0 रखने पर, यहां रख दो यूं, p ऑफ x इक्वल टू 0 रखने पर अब p ऑफ x ये है हमारे पास में, तो p ऑफ x कितना है, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल टू में 0। अब x की वैल्यू यहां से रख दो, यहां से क्या से रखेंगे, तो यहां 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k इक्वल टू में 0। तो यहां से k की वैल्यू देखो, ये 1 और ये 1 2 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गया। k की वैल्यू हमको -2 मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं हम, कहीं है तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 3 कहाँ है। k की वैल्यू -2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर पर। तो सबसे पहले वही x-1 इसका गुणनखंड है, तो यहाँ इस तरह से लिख करके x-1 बराबर 0 रख करके
यहां से x की वैल्यू 1 निकाल लो। अब x की वैल्यू इसमें रख करके 0 को इक्वेट कर दो। तो यहाँ मैं रख रहा हूँ p ऑफ 1 रख रहा हूँ मैं, और यहाँ 2 और x इज गया 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में 1 और प्लस में √2। अब x k की वैल्यू जब निकलेगी जब इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो अब इनको सोल्व करो। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस में k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा रूट में 2 इक्वल टू में 0। अब देखो k की वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्या है माइनस में चली जाएंगी इधर, तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा। ये आंसर सही से यहाँ छोड़ सकते हो, बट माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन लोगे तो 2 प्लस में √2 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 2 प्लस में √2 आंसर हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा पेन चेंज करना चाह रहा था, देख कोशिश करते हैं। देखा कि p ऑफ x में ये दे रखा है और k की वैल्यू पूछा है, तो हमको x माइनस 1 इसका गुणनखंड बताया, तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर रखने से x की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। अब 1 मिलेगी तो यहाँ 1 रखेंगे, p ऑफ 1, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा k, और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस में √2 और यहाँ 1 और प्लस में 1, और इसकी वैल्यू जब निकलेगी जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमको देखो, इसको यहाँ से ले लो इतना इतना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा, माइनस में यहाँ √2 होगा, √2 और प्लस का 1 होगा इक्वल टू में 0। अब पक्षांतरण कर दो, k इक्वल टू में देखो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √2, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4 में देखो p ऑफ x इक्वल टू में k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में k, तो हमको x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड दे रखा है। तो x एम्प्लाइज दैट लगाओ, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। x इक्वल टू में 1 यहाँ रख करके 0 से इक्वेट करो, तो मैं यहाँ रखता हूँ p ऑफ 1 इक्वल टू में k और 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस में k, और ये k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो के हैं क्या इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू में 0 रख दो। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आएगा, और माइनस में 3 को इससे मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और प्लस में k आ जाएगा इक्वल टू में 0। देखो 1k और 1k कितना होगा 2k हो गया, 2k इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में, ये माइनस में तो है तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2 आ गई। तो ये हमसे k की वैल्यू पूछी थी तो हमने k की वैल्यू निकाल दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर रुक करते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है। देखो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मध्य पद के विभाजन से गुणनखंड सीखना है, बहुत ही अच्छा माइंड में बैठाएंगे आपके। आप देखो, पहले मेरे ट्रिक्स देखो आप। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड 3 पद दे रखे हैं, तो हमने जो मध्य पद है ना इसका विभाजन करके के 4 पद बनाने हैं, फिर 2-2 पदों में कॉमन लेना है और इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो हम यहाँ, देखो यहाँ साइन, वैसे तो बेसिक में बता रखा है इसमें डिटेल, यहाँ इस तरह से लिखो, यहाँ माइनस है ये लिख दो, इतनी दूर पर ये प्लस लगाओ, यहाँ ये देखो हमने कुछ नहीं किया, ये साइन और ये साइन लिखा है यहाँ। अच्छा, अब फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 7 है, तो जैसे फैक्टर करो इसके 7 के कि मल्टीप्लाई करें जब तो 12 आ जाना चाहिए और ऐड करें तो 7 आ जाना चाहिए माइनस का। तो देखो मैं टेक्स्ट बताता हूं, आपने ये दोनों यहीं से उठा लिया मैंने, इसमें भी यहीं से उठाऊंगा, इसमें भी यहीं से उठाऊंगा। अब अपने आप से प्रश्न करो कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस बन जाए। तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना जब जाकर के प्लस बनेगा। तो यहां यानी इस साइन की आपको गिनती लिखनी है, इस साइन की तो गिनती लिखनी है। देखो जैसे -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3, ऐसे इस साइन की। और यहां से
ये जो सेम साइन होते हैं तो एक कम करके गणती लिखते हैं। तो जैसे दोनों फैक्ट टुकड़े सेम होते हैं ना, ये तो काउंटिंग करते हैं, यहाँ जो नंबर होता है उससे एक कम करके। यदि दोनों ऑपोजिट होते हैं तो यहाँ से एक बढ़ाकर काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ से देखो माइनस का 7 है तो -6 से चालू कर दो, -6 -5 -4। एक न एक जगह ऐसा मिल जाएगी आपको जहां दोनों को सेटिस्फाई करेगा। देखो ये मिल गया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो -7 आता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां इस रख दो इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 12x² -4x और -3x और +1, ये रख दो x लगा करके ये टुकड़े। अच्छा, अब 4x देखो कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, 4 3 × 12, 3x बच गए और -1 बच गया। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उस केस के अंदर 1 लेते हैं और ये जो साइन होता है वो लेते हैं। तो -1 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से हमको 3x -1 मिल जाएगा। ये बाहर माइनस है ना, तो इसमें डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा। यदि दोनों ब्रैकेट में सेम साइन है तो हमारा सही है, अदरवाइज हमारा गलत है। तो यहाँ से देखो दोनों में सेम है तो 4x -1 और यहाँ से हमको 3x -1, ये हमारे फैक्टर हो गए। और यदि शून्य निकलवाता आपसे तो इनको 0 के बराबर रखते। तो ये दो फैक्टर हैं। हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर गलत हो ही नहीं सकते, इसमें मेरे को बहुत प्रैक्टिस है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गए, यहाँ 6 लिख लो रफ काम। और यहाँ देखो 7 है, ये 7। तो इसके ऐसे टुकड़े होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 मिलने चाहिए और ऐड करें तो ये बीच वाला टर्म ऐड करने पर फर्स्ट का लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर। तो ज़्यादा हार्ड नहीं, वही तरीका बताया जो ही अपनाओ आप। तो मैंने कहा इन दोनों साइन को एज इट उठाओ, यहाँ से प्लस लो और इतनी दूरी पर प्लस ले दो। अब अपने आप से प्रश्न करो कि प्लस को किससे गुणा करें कि प्लस हो जाए। तो प्लस को गुणा तो प्लस से ही करना पड़ेगा। अब मैंने कहा इस नंबर की काउंटिंग लिख दो, यहाँ भी देखो एरो लगा रखा है, तो इस नंबर की यानी प्लस की है काउंटिंग, तो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग लिख देंगे, समझे ना। अच्छा, अब यहाँ दोनों सेम साइन है ना, तो मैंने कहा था यहाँ जो नंबर होता है उसमें से एक कम करके काउंटिंग लिखते हैं। यदि ये ऑपोजिट होते हैं तो एक बढ़ाकर काउंटिंग लिखते हैं। तो यहाँ देखो 6 है तो 7 है तो 6 से काउंटिंग करो, 6 और ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। और मल्टीप्लाई करने पर कितने होने चाहिए, 6। तो ये तो फर्स्ट में सेटिस्फाई कर रहा है, यही सेटिस्फाई कर रहा है अपने को, आपको देख चेक लेना। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर 6 हो रहा है, देखो ये रहा, ऐड करने पर 7 हो रहा है, तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों रख दो यहाँ। तो यहाँ 2x² और प्लस का 6x और प्लस का 1x और प्लस में 3। तो देखो इनमें कॉमन ले लो दो के अंदर। तो यहाँ से तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ x प्लस में 3 आ गया और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 2x प्लस में 1 और यहाँ से x प्लस में 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर। ज़्यादा इजी है ना, ज़्यादा हार्ड है नहीं ना। तो देखो अब इसमें भी, अब बताओ आप, मैंने क्या कहा, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो। देखो -36 36 और प्लस का ये 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए और ऐड करें तो ये मिलना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, ये जो साइन है ना, जो कि तुम उठा लो इसको। तो यहाँ देखो प्लस है और इतनी दूर पर माइनस लगा दो। अब अपने आप से प्रश्न करो कि प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस हो जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। तो मैंने आपसे कहा था कि इस नंबर की आप काउंटिंग लिखना चालू कर दो। तो -1 -2 -3 ऐसे 2 3 लिखो, फिर और बढ़ा लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई के अंदर देखो, अब मैंने कहा था यहाँ यदि ऑपोजिट साइन है ना तो इस नंबर से एक बढ़ाकर काउंटिंग लिखते हैं और सेम साइन था तो कम करके लिख देते। तो यहाँ ऑपोजिट है तो एक बढ़ाएंगे, इसमें 5 में एक 6 लिख देंगे। यहाँ देखो 7 लिखो आप, 7, फिर 8 लिखो, 8 लिख दिया, फिर 9 लिखो, -4। देखो देखो एक कंडीशन आपको ऐसी मिल जाएगी जो दोनों केसों को सेटिस्फाई करेगी। देखो ये ऐड करोगे दोनों को तो प्लस का 5 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -36 मिलेगा। तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ 6x² और प्लस का 9x और माइनस के 4x और माइनस में 6, यानी जो फैक्टर करे हैं ना इनके साथ x लगा करके लिख दो यहाँ।
तो यहाँ दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो 2x बच गया, प्लस में 3 बच गया, और यहाँ माइनस के 2 कॉमन लोगे तो माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 2, और यहाँ से 2x कैसे आ गया, ये गलती होगी ना थोड़ी सी, 3 है यहाँ, सॉरी, विशेष में बहुत मोटी गलती है, विशेष गलती है थोड़ी सी, कहीं ध्यान था पता नहीं, ये गलती होगी, 3 आ रहा है यहाँ, 3 2 जा, थोड़ी सी गलती होगी, इसको ध्यान मत देना। मैं 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, पता ना कैसी गाड़ी चली गई वैसे, ध्यान के अंदर। और यहाँ 2x प्लस में 3, तो ये देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है, और बाहर वाले को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये फैक्टर हो गए तुम्हारे, आंसर भी मैच कर लेते हैं जो बिल्कुल सही हैं। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको इग्नोर कर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो देखो माइनस का 12 हो रहा है, और ऐड करने पर यहाँ माइनस का 1 है, तो ऐड करने पर माइनस का 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपको, ये जो साइन इनको एज इट उठाओ, यहाँ से यहाँ माइनस का 1, इतनी दूरी पर माइनस का 1 लगा दो। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और अपने आप से प्रश्न करो कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस हो जाए, या माइनस है तो यहाँ माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब माइनस होगा। तो इस साइन की काउंटिंग लिखना चालू कर दो, 1 2 3 4 इस तरह से। अब मैंने क्या बताया, और ये बताया कि यदि ये दोनों ऑपोजिट साइन हैं तो यहाँ जो नंबर है उसमें से एक बढ़ा कर चालू करो गिनती, काउंटिंग, और यदि सेम साइन है ना दोनों, तो एक कम करके लिखो। तो यहाँ देखो माइनस का 1 है, तो इससे में एक बढ़ाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3, और यहाँ माइनस का 4, और ये माइनस का 5, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। अब इनको चेक भी करते रहो, दोनों केस सेटिस्फाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12 मिल रहा है, ऐड करो दोनों को, माइनस का 1 मिल रहा है। तो अब इन दोनों पर x लगा के यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 4x और प्लस में 3x और माइनस के 4, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ आप x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 3x बच जाएगा, माइनस में यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा, और यहाँ प्लस में देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ 1 कॉमन लेते हैं, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 4 बच गया। तो यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से 3x माइनस में 4, ये इसके फैक्टर आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में बैठा होगा, प्रैक्टिस करना, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इस मैटर में समझाने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लेते हैं। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका इसमें, फिर भी हम देखते हैं, बहुत ईजी वे में हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले नंबर क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन चारों क्वेश्चन हैं जो पूरी एक्सरसाइज के बराबर हैं। तो देखो इसमें यहाँ पावर 3 है और वहाँ पावर 2 थी, तो उसमें तो मिडिल टर्म्स का स्प्लिट करके मध्य पद का गुणनखंड कर दिया था। तो ये शेषफल के प्रमेय के वो है एग्जाम्पल, यानी पावर 3 है तो ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है, यानी शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, ये नंबर है ना, ये नंबर पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ। देखो एक हो भी जाए तो यहाँ वरना अलग से पेज लेना पड़ेगा, x³ माइनस में 2x² और माइनस का x और प्लस का 2। अब जो ये नंबर है ना, इसके हम फैक्टर करते हैं, इसके जो भी पॉसिबल फैक्टर है ना, तो x के क्या है, x से यानी 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि प्लस माइनस का 1 हो सकता है। अच्छा, इसमें जो इसको डिवाइड कर दे, और यहाँ प्लस माइनस का 2 हो सकता है, यानी 2 से भी जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, -2 से भी हो रहा है, प्लस का 1 से भी +2 का। अब हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू बार बार पुट करके देखेंगे। इसमें 1 रखेंगे पहले इसके अंदर, फिर -1 रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे, माइनस का 2, तो एक ने एक वैल्यू आपको ऐसी मिल जाएगी जो इसकी वैल्यू को 0 कर देगी। क्या कर देगी, 0 कर देगी, तो वो उसका शून्य को जाएगा। तो हम रखेंगे पहले, सबसे पहले इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख के देख लो। जैसे मान लीजिए x = मैं 1 रख देता हूँ, मैं 1 रख रहा हूँ यहाँ। जैसे मान लीजिए
एक्स इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो 1 रखा यहाँ, 1 का क्यूब -2 और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस में 2। तो देखो जीरो हो रहा है क्या, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 2, ये तो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि ये किस पर जीरो हुआ है, एक्स इक्वल टू 1 पर जीरो हुआ है, एक्स इक्वल टू 1 पर जीरो हुआ है। तो अब एक्स इक्वल टू 1 पर जीरो हुआ है, तो अतः यहां लिखेंगे अतः एक्स से -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक नहीं, शून्यक तो 1 था, ये बहुपद का गुणनखंड है, ये क्या है, ये यानी फैक्टर है, ये गुणनखंड है, यहाँ लिखने में जरूर है, तो यहाँ गुणनखंड है। अब इस फैक्टर से, इस गुणनखंड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे कि x + 1 x - 1 है, x - 1 से डिवाइड करेंगे किसको, x³ -2 x² माइनस का x और प्लस में 2, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, इसमें हम फर्स्ट नंबर देखा करो बड़ा कितना है वो बताएंगे। यहाँ देखो x² है, तो x² से इस पहले टर्म्स को डिवाइड करो, x² से डिवाइड x³ को डिवाइड करो x से, तो क्या बचेगा, x² बचेगा। तो x² इधर लिख दो भागफल में, और x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो x³ हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x² हो गया। अब साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, तो ये क्यूब हो गया, तो ये तो कट गया, और यहाँ देखो ये प्लस का है, ये माइनस के 2x², तो माइनस का x² बच गया, माइनस का x² बचा, और माइनस का x बचा, और प्लस के 2 बचे, ये बचे। अब इसको इससे फिर डिवाइड करो, तो क्या डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² अलग से लिख लो, x² का माइनस का, और इसको मैं x से डिवाइड करेंगे, तो एक x कर जाएगा, माइनस का x बार डिवाइड हो जाएगा, माइनस का x टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो x से इससे इसको मल्टीप्लाई करो, अब तो -x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का x² हो गया, -1 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और ये तो है ही आगे। तो अब साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस का तो प्लस हो गया, और प्लस का माइनस हो गया, तो ये तो कट गए, ये माइनस के 2x हो गई, माइनस के 2x हो गए, और प्लस का 2 हो गया। अब इस 2x को है ना, माइनस का 2x है, 2x है, इसको फिर x से मल्टीप्लाई करो, तो इससे ये कट गया, तो माइनस का 2 बच गया, तो यहाँ माइनस का 2 लिख दो, माइनस का 2 लिख दो, -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, 0 आएगा, रिमाइंडर 0। तो हमने इसका जो हमारे पास में क्या था, इसके फैक्टर क्या क्या किए, देखो कहाँ है, x³ माइनस में 2 x² माइनस में x और प्लस का 2, इसकी जगह एक फैक्टर तो हमने यहां से निकाल लिया था जीरोज करके, तो एक फैक्टर तो यानी वैसे ध्यान रखो थोड़ा, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है जो इसके बराबर होता है, भाजक और भागफल का गुणा भाज्य के बराबर होता है। तो यहां हम लिखेंगे x - 1, और यहां से x² माइनस में x प्लस में माइनस में 2, ये आ गया हमारे पास में। वेरी गुड, हमने बहुत बड़ी एक जंग जीती अभी आदि। अब हम क्या करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्व किया था ना, उस फॉर्म में आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गई, द्विघात बहुपद आ गया, समीकरण नहीं बहुपद आ गया। तो अब इसमें वही तरीका बताया था मैंने आपको, यहां से ये अलग से सोल्व कर देता हूं इसको। तो यहां इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2, और ये माइनस का 1 है, तो ऐड करने पर माइनस का 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई -2 होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, अब ये जो साइन है ना, इनको एज इट उठा लो, यहाँ से माइनस को उठा लो इतनी दूरी पर, इसको माइनस लगा लो। अब यहां से प्रश्न करो कि माइनस को किससे गुणा करें कि प्लस माइनस हो जाए, तो प्लस से, तो इसकी काउंटिंग लिख दो, यहाँ 1 2 3, और यहां ऑपोजिट साइन है तो इसमें एक बढ़ा करके, माइनस का 1 है तो -2 से काउंटिंग लिखो, और -3 इस तरह से, है ना। तो अब देखो ये तो फर्स्ट में ही सेटिस्फाई हो गया, ये देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2 हो रहा है, और इनको दोनों को जोड़ेंगे, माइनस के 2x को प्लस का x को, तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो यहां से इसको और सोल्व कर दो, ये
तो यहाँ जगह कम है तो फिर ये अलग से ले लेता हूँ मैं इसको, फिर यहाँ लिख देंगे एक्यूरेट आंसर, यहाँ लिख देंगे और यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है, इसकी जगह क्या रखूंगा मैं, 2x रखूंगा, 2x और ये प्लस का 1x रखूंगा, x और माइनस का 2 ये है ही। अब दो में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ x कॉमन आ गया, तो यहाँ x माइनस में 2 आ गया और प्लस में 1 यहाँ x माइनस में 2 आ गया। तो यहाँ से x प्लस 1 और ये x बाहर वाले को या x माइनस में 2, तो ये दो गुणनखंड और आ गए। तो यहाँ इसकी पावर 3 है तो 3 फैक्टर मिलेंगे इसके, तो हमारे पास में इसके 3 गुणनखंड आ गए। इसमें कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गए। क्या क्या फैक्टर आए हैं इनको लिख देते हैं। देखो एक तो x माइनस 1 था, एक यहाँ x प्लस 1 आया, तो यहाँ से x माइनस 1 एक, और ये दो ये आ गई x प्लस में 1 और यहाँ x माइनस में 2। ये इसका जो फाइनल आंसर आ गया। देखो इतना लेंथी क्वेश्चन था, बाकी ज़्यादा हार्ड था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम अलग से पेज लेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पेज देखने के लिए थोड़ी मकसद करनी पड़ेगी। अभी रखे थे यहाँ लेकिन मौके पर मिलते नहीं है, बात तो ये है। चलो थोड़ी सी 1 मिनट इंतज़ार करना होगा आपको। कहीं न कहीं इसके नीचे से निकालता हूँ, मिल गए। देखो थोड़ी सी परेशानी किया है इन्होंने, ये अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस का 5। तो आप ये देखो इसको सोल्व कर, तो पहले ये देखो -5 है ना, इसके फैक्टर करो प्लस माइनस में, किस किस से डिवाइड हो सकता है ये, तो ये प्लस माइनस 1 से हो सकता है और प्लस माइनस 5 से डिवाइड हो सकता है। तो प्लस का 1 रख करके 0 करो, या तो नहीं होता है तो माइनस का 1 रखो, फिर प्लस का 5 रखो, माइनस का 5 रखो। ये रख करके हम इसकी वैल्यू को 0 करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले तो x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, x इक्वल टू 1 रखने पर तो क्या मिल रहा है, यहाँ x क्यूब है तो इसकी जगह 1 की क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 9 और यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस में 5। देखो 0 हो रहा है क्या, ये सोल्व किया तो 1 आ गया, यहाँ से सोल्व किया तो 3 आ गया, यहाँ से सोल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का 9 आया है, और यहाँ सोल्व किया तो ये तो माइनस, ये तो नहीं हुआ भाई 0, क्योंकि ये तो माइनस के ज़्यादा है, तो ये 0 हुआ नहीं। अब 0 नहीं हुआ तो कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है, 0, चलो कोई बात नहीं, 1 से तो नहीं हुआ। अब 1 से नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन माइनस का 1 लेंगे, -1 से भी नहीं होता है तो 5 लेंगे, फिर -5 लेंगे, ऐसे। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ माइनस का 1 ले रहा हूँ, तो मैं रख रहा हूँ कि x बराबर -1 रखने पर तो इस बहुपद के अंदर माइनस का 1 रखो, तो -1 की क्यूब -3 और -1 का स्क्वायर और माइनस में 9 और 1 x की जगह माइनस का 1 और प्लस का 5, इनको सोल्व करो। देखो ये पावर विषम है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो प्लस का 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसको माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना है, 5 है, प्लस का 5 नहीं, लिखने में गलती हुई, माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 5 है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। देखो ये 9 प्लस का है और ये 5 3 ये तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 9 होगा, तो ये 0 आ गया। तो 0 आ गया तो क्या हुआ, x बराबर -1 तो इसका एक शून्यक है, तो अतः x को इधर लेंगे लेफ्ट में, तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5 का एक गुणनखंड है। हमसे गुणनखंड ही पूछा है तो एक गुणनखंड तो ये निकाल दिया। अब और जो गुणनखंड हैं वो इसमें भाग देंगे हम, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करोगे साहब, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर
और माइनस में 9x और माइनस का 5 इसको। तो अब देखो x से भाग करेंगे इसमें तो x स्क्वायर बार गया, अलग से लिख लिया करो x क्यूब बटा x, तो यहाँ x स्क्वायर बार, इस x स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ x की क्यूब हो गया, x की क्यूब, इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो कट गया और ये देखो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस में 9x और माइनस का 5। अब इस माइनस 4x को अलग से लिख लो, माइनस 4x स्क्वायर को इसमें x से डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ एक x से कट जाएगा तो माइनस का 4x बार गया, माइनस का 4x बार गया, डिवाइड हुआ है, तो माइनस 4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4x स्क्वायर, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 4x हो गया। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस करना पड़ेगा और ये भी प्लस, यानी प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ये कट गया और यहाँ क्या बचा, माइनस का 5x और माइनस में 5 बच गया। इस माइनस 5x में इस x से डिवाइड करो तो ये कट गया तो माइनस का 5 आ गया। अच्छा अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5x और माइनस का 5 आ गया। यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कट गए, जीरो आंसर आ गया। तो जीरो आंसर आ गया तो ये फैक्टर ये हो गया, ये फैक्टर ये हो गया। तो देखो यहाँ से, इसलिए हम दोबारा से लिखेंगे, अतः जो हमारा बहुपद क्या था, x की क्यूब था, माइनस में 3x स्क्वायर था, माइनस में 9x था, माइनस में 5 है, और इसके क्या क्या फैक्टर किए हमने एक तो x प्लस 1 किया है और डिवाइड करने पर हमको x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 5 मिला है। अच्छा अब साहब इनके फैक्टर और करो, तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखा है कि x स्क्वायर है, इस फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई, फर्स्ट में यहाँ 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये माइनस का 4 है, तो ऐड करने पर ये होनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये होनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों साइन को एज इट उठा लो, या माइनस उठा लो, यहाँ माइनस कर दो। अब प्रश्न अपने आप से करो, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाए तो प्लस से मल्टीप्लाई। अब इसकी काउंटिंग लिख दो, यहाँ 1 2 3 2 4 लिख दो ऐसे, फिर बढ़ा लेंगे। अच्छा फिर यहाँ से देखो ऑपोजिट साइन है, तो मैंने कहा था यहाँ जो नंबर होता है इससे एक बढ़ाते लेंगे, तो यहाँ 4 है तो माइनस का 5 से लिखो, यहाँ माइनस का, इसके सीध में लिखेंगे माइनस का 5 गुणा, तो ये फर्स्ट केस ही सेटिस्फाई कर दिया। देखो माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड करने पर 4 हो रहे हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से लिखेंगे इसको, क्या x स्क्वायर, इसकी जगह माइनस का 5x लिख देंगे, माइनस का x लिख देंगे, इस 1 की जगह सबकी जगह x लगा के लिख देंगे, और ये थर्ड टर्म का नु लिख देंगे जैसा है जैसा। तो अब यहाँ कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस में 5 और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ तो थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, क्या, हाँ ये देखो ये 1 प्लस का था, यहाँ 1 प्लस का था, ये प्लस का है, तो यहाँ प्लस का है, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 5 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ x प्लस 1 आ गया और यहाँ x माइनस 5 आ गया। तो इसके जो फैक्टर के लिए ये आए, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक तो x प्लस 1 हम पहले निकाल के बैठे थे, एक x प्लस 1 और आ गया हमारे पास में भगवान की दया से, एक x माइनस 5 आ गया। तो ये फैक्टर हो गए। इसका हाफन सेम है जो रिपीट हो रहा है, तो हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो आंसर की में यही छोड़ रखा है इसमें, तो यहाँ भी ये भी ठीक है, इसका स्क्वायर करते हो तो बाकी फैक्टर है ना, जो फैक्टर तो यही है इसमें, ये 3 फैक्टर हैं इसके। तो उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे समझ में बैठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से थोड़ा रुचि लेकर के समझो, और एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ इसका। हाँ बहुत दूर है ना, पन्ने ज़्यादा ले ली ना। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं, फिर अपन इसको समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। इसके थर्ड पार्ट में देखो लास्ट में टर्म 20 है, यहाँ टर्म 20 है, तो 20 के जो फैक्टर करते हैं, यानी 20 किसके से डिवाइड हो रहा है, ये प्लस माइनस 1 से भी होता है, प्लस माइनस 2 से भी हो रहा है, प्लस माइनस 4 से भी हो रहा है, प्लस माइनस 5 से हो रहा है, प्लस माइनस 10 से भी हो रहा है, प्लस माइनस 20 से भी हो रहा है। तो हम 1 बाई 1 चेक करके देखेंगे, जहां हमारा 0 मिल जाएगा वहां रुक जाएंगे हम। तो देखो एक बात तो ये दिमाग में बैठाओ
यहाँ तो आगे यहाँ प्लस का 1 रखो, तो प्लस का तो दिमाग में ये बैठा हो कि कोई भी नंबर लेंगे ना तो 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? थोड़ा नॉर्मल सोचो आप, इसके सारे प्लस में है और प्लस का लेंगे तो 100% ये तो बढ़ेगा, प्लस 0 हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो भी जीरोज करेगा तो वो केवल नेगेटिव नंबर करेगा। तो मैं x इक्वल टू में -1 रख रहा हूँ, x इक्वल टू -1 रखने पर तो यहाँ क्या हो गया, -1 की क्यूब और प्लस का 13 और यहाँ माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस के अंदर 32 और माइनस का 1 और प्लस का 20। सोल्व करो भाई, यहाँ माइनस का 1 हो गया, ये देखो यहाँ प्लस कर दिया इसने स्क्वायर में तो प्लस के 13 हो जाएंगे, ये माइनस के 32 हो गए और ये देखो प्लस का क्या है, प्लस का 20 है। तो श्रीमान जी इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से तो 33 ही तो प्लस का आ रहा है और 33 ही माइनस का आ रहा है, तो 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इसका मतलब ये x -1 था ना, ये तो इसका x बराबर -1 था, ये तो शून्य था, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अतः x प्लस में 1 दिए गए बहुपद क्या बहुपद है, जो भी बहुपद है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस में 13 एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स प्लस में 20 का गुणनखंड है। अच्छा, तो आप समझ गए होगी बात को। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां से हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, x की क्यूब प्लस में 13 एक्स स्क्वायर और प्लस में 32 में x और प्लस का 20। और अब चलते हैं हम मैंने क्या कहा कि फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो इस फर्स्ट टर्म से ओनली। तो x क्यूब से में x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ x स्क्वायर लिख दो। x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाएंगे तो x की क्यूब हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये कट गए श्रीमान जी। यहाँ प्लस का 12 बचा, 12x स्क्वायर बचा है और प्लस के 32x बचे हैं और प्लस का 20 बचा है। अब क्या करते हैं, इस 12x स्क्वायर में इस x से भाग देते हैं तो x से x कट जाएगा तो 12x बार गया, कितने बार गया, 12x बार गया। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो तो 12x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x हो गया। वाह, बात बनती नजर आ रही है, 12x हो गया है ना, सही है ना, 12x सही है। साइन चेंज कर दो तो यहाँ तो हो गया माइनस का, यहाँ भी माइनस का, ये तो कट गए श्रीमान जी। यहाँ हमारे पास में प्लस का 20x बचा है और प्लस में 20 पहले से थे ये। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे 20x में, इस x से डिवाइड करेंगे तो 20 बार चला जाएगा तो प्लस में 20 बार चला गया। तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20x प्लस में 20, तो साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने जो बहुपद दे रखा था ना उसके एक तो इसमें भाग देने पर ये द्विघात बहुपद मिला हमको। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखो उसमें थोड़ा सा कि हमारे को मिला कि x का क्यूब है जो प्लस 13x स्क्वायर है प्लस में 32x है और प्लस में 20 है जो बराबर किसके है, x प्लस में 1 और यहाँ है x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 20, ये हो गया। अब हम श्रीमान जी इसके फैक्टर और करेंगे। तो फैक्टर करना तो मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। क्या सिखाया मैंने, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो तो 20 आ गई और बीच वाले पद में 12 हैं तो जोड़ने पर 12 होने चाहिए, गुणा करने पर 20 होने चाहिए। फिर मैंने और क्या बताया आपको, ये बताया कि इन दोनों साइनों को एज इट उठा लो, यहाँ से प्लस उठा लो, यहाँ 3 दूर प्लस। अब अपने से प्रश्न करो प्लस को किससे गुणा करेंगे, प्लस हो जाए तो प्लस से ही करना पड़ेगा प्लस में। तो देखो यहाँ इस नंबर की काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 जो भी है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि यदि दोनों साइन सेम हैं तो यहाँ जो नंबर होता है उसमें से एक कम करते हैं और यदि विपरीत रहता है तो एक बढ़ाते हैं। तो यहाँ 10 है तो 11 से चालू करो, 11 एक कम करते जाओ 11, फिर ये 12 नहीं 10, फिर ये हो गया क्या मेरे विचार से 12, ये तो हो गई ना, यही हो गई। देखो 10 दूनी 20 हो गया
और जोड़े तो 12 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या एक्स स्क्वायर और इसकी जगह क्या कर देंगे, प्लस का 10x हो गया और प्लस में 2x हो गया और प्लस में 20 हो गया। अच्छा, यहाँ दो दो में कॉमन ले लो, तो यहाँ तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 10 बच जाएगा, यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 10 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है तो x प्लस में 2 और x प्लस में 10, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या है कि x प्लस 1 एक तो फैक्टर हमारे पास पहले आ गया था और 2 ये आ गई, x प्लस में 2 आ गया और x प्लस में 10 आएगा। देखो कितने इजी वे में हमने आंसर निकाल दिया। लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन और है, उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे समझ में बैठ रहा होगा। लास्ट तो मेरे विचार से ज़्यादा हार्ड होना नहीं चाहिए, फिर भी हम इसको देखते हैं इस पेज की हम छुट्टी करते हैं और हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कहाँ, पेपर में क्वेश्चन ही गायब होगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन है 4 नंबर। हमको 2x 2y क्यूब दे रखा है, 2y क्यूब दे रखा है, y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस माइनस का y, तो ये है। तो अब हम -1 है ना, इसके जो फैक्टर करेंगे यानी क्या क्या किस किस से भाग जा सकता है, तो प्लस माइनस 1 से जा सकता है। तो अब एक बार प्लस का 1 रख के देख लो, प्लस का 1 यदि इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है तो -1 रख देंगे। तो हम यहाँ इसके अंदर x बराबर 1 रखते हैं, पहले तो y बराबर, ये वेरिएबल y है, चर y है, तो y बराबर 1 रखने पर तो देखो भाई यहाँ से 2 और y की जगह 1 रख दो, 1 का क्यूब प्लस में 1 की क्यूब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 और y की जगह 1 हो जाएगा माइनस में 1। सोल्व करो साहब, ये तो 1 का क्यूब 1 होता है तो ये तो 2 हो गया, ये प्लस में 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये तो हो गया भाई कल्याण। ये तो क्या कर दिया इसने, ये तो हमारे पास में प्लस के 3 और माइनस के 3 जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो कहने का मतलब y माइनस इक्वल टू में 1 है ना, जो तो इसका शून्यक है, जो इसको शून्य बना दिया, जीरो बना दिया, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः y माइनस 1 जो हमारा, ये लिख दो, दिए गए बहुपद क्या है, 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो देखो बाप, अच्छा अब हम क्या करेंगे श्रीमान जी, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 2y क्यूब और प्लस का y स्क्वायर और माइनस के 2y और माइनस का 1। तो देखिए साहब, y से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2y क्यूब को फर्स्ट टर्म को करते हैं केवल 2y क्यूब को y से, तो यहाँ y से y कट जाएगा, 2y स्क्वायर बच जाएगा, 2y स्क्वायर बच जाएगा। इस 2y स्क्वायर से इसको गुणा करो तो यहाँ से तो हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब हो जाता है, माइनस 1 से करेंगे तो ये तो एजिट हो जाएगा, माइनस में 2y स्क्वायर। अब साइन चेंज कर दो तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गई। अब यहाँ माइनस क्या, 2 और 1 3 हो गए, 3y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस का 1। अच्छा अब देख, इस फर्स्ट टर्म को फिर डिवाइड करो y से, 3y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो एक y तो कट जाएगा यहाँ और 3y आ जाएगा। अच्छा तो 3y से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर हो गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस में कितने हो गए, 3y हो गई। अब साइन चेंज करने का नंबर है तो माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, तो ये कट गया और ये प्लस का y बच गया, ये माइनस का था ये प्लस का था तो y बच गया माइनस में 1। अब y को y से डिवाइड करेंगे तो 1 बार ही डिवाइड होगा, तो प्लस का 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट आ जाएगा y माइनस 1। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस ये कट गया तो जीरो हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास में जो बहुपद था उसमें इस फैक्टर से भाग देने पर यह द्विघात बहुपद मिला हमको। तो हम इसको दोबारा से किस तरह से लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, अतः 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस का 1 क्या मिला हमको, y माइनस 1 मिला है
और यहाँ से श्रीमान जी 2y² प्लस में 3y और प्लस का y मिला है, 1 मिला है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर देखो यहाँ कर दूं क्या, मैं यहाँ कर देता हूँ। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और गुणा करने पर 2 होने चाहिए, जोड़ने पर ये बीच लापत 3 होने चाहिए। तो ये तो सीधा सा हो रहा है यहाँ से। तो ये दोनों साइन उठा लो, यहाँ प्लस उठा लो, यहाँ प्लस उठा लो। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आ जाए तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी काउंटिंग लिखेंगे, दोनों सेम साइन है तो एक कम करते हैं यहाँ से, तो 2 से काउंटिंग करो तो ये फर्स्ट नंबर पर ही मिल गया। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, इसकी जगह यानी 2y² प्लस में 3y प्लस में 1, इसकी जगह हमने क्या किया 2y² और 3 की जगह क्या कर देंगे, ये रख देंगे, इनके साथ में y लगा देंगे। 2y प्लस में y प्लस में 1। अब देखो 2 में कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे y में, तो यहाँ y प्लस में 1 और यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस में 1। तो यहाँ से 2y प्लस में 1 और यहाँ से y प्लस में 1। अच्छा ये फैक्टर आ गए श्रीमान जी। तो इसकी जगह फैक्टर आए ये, तो इसकी जगह ये रख दो ना। तो यहाँ इसके जो फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, y माइनस 1 पहले से था, y माइनस प्लस का 1 बाद में लिया हमने, और यहाँ से 2y प्लस में 1 कर दिया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम, कहीं आसपास हो तो। y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस में 1। और मैंने अच्छा समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में बैठा होगा। यदि समझ में बैठा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा था, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। अच्छा और बुरा ज़रूर बताएं कि आपको आपका तरीका अच्छा नहीं था, आपका तरीका अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।